ममता बनर्जी के राज में शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम रखा सीता। फिर हाईकोर्ट पहुंचा केस। पहले जज साहब ने कहा नाम में क्या रखा है, फिर सुनी वकील की दलील और सुनाया गजब का फैसला। जो कहते हैं कि बीजेपी करती है हिंदुत्व की राजनीति, वो देख लें विपक्षी नेताओं की मंशा कितनी खराब है। कोलकाता हाईकोर्ट में जस्टिस सौगात भट्टाचार्य के पास जब चिड़ियाघर का एक केस पहुंचा तो सुनकर जज साहब भी थोड़ी देर के लिए हैरत में पड़ गए, क्योंकि याचिका में मांग की गई थी कि जज साहब ममता बनर्जी सरकार को कहिए कि वो शेर और शेरनी का नाम बदलें, क्योंकि इन्होंने शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखा है। ये भावनाओं को आहत करने वाला है। पहले जज साहब ने याचिका पढ़ी और कहा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन फिर वकील ने ऐसी बात कही कि जज साहब ने ममता बनर्जी सरकार के वकील की अच्छे से खबर ले ली। आप भी सुनिए कोर्ट में क्या हुआ, फिर बताते हैं कि विपक्ष की मंशा सनातन के प्रति कितनी खराब है। विश्व हिंदू परिषद के वकील त्रिपुरा के सिपाही जला चिड़ियाघर से 8 जानवर सिलीगुड़ी सफारी पार्क लाए गए हैं, जिनमें अकबर और सीता नाम की शेर शेरनी शामिल हैं। ये हिंदुओं का अपमान है। ममता बनर्जी सरकार के वकील, राज्य सरकार ने जानवरों के नाम नहीं रखे हैं, ये याचिका खारिज कर देनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के वकील, नाम राज्य सरकार ने ही रखे हैं। जस्टिस भट्टाचार्य, देश का एक बड़ा वर्ग सीता को पूछता है, मैंने पूरी रात सोचा कि क्या किसी जानवर का नाम किसी भगवान या फिर पौराणिक स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाना चाहिए। आप इनका नाम बिजली या ऐसा कुछ रख सकते हैं, लेकिन अकबर और सीता जैसे नाम क्यों दिए गए? जज साहब के सवाल के बाद बंगाल सरकार इनके नाम बदलने पर राजी हो गई। अब नया नाम क्या रखा गया है, इसकी अपडेट तो नहीं है, पर इस केस ने विपक्षी पार्टियों की मानसिकता पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। आखिर कोई सरकार इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? अगर ममता सरकार के अधिकारी ने गलती से ये नाम रख भी दिया था, तो ममता सरकार के वकील उसे कोर्ट में डिफेंड करने कैसे पहुंच गए? जज साहब ने तो सुनवाई के दौरान ये पूछा कि क्या आप अपने पालतू जानवर का नाम हिंदू भगवान या फिर मुस्लिम पैगंबर के नाम पर रखेंगे? अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों? इससे पहले कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने मां सीता को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिस पर खूब सवाल खड़े हुए थे। तब कई फैंस ने कहा था कि हिंदुत्व पर चुटकुले बनाना आसान है, अगर हिम्मत है तो किसी और पर बनाकर दिखाएं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हिंदू देवी देवताओं को लेकर कुछ इस तरह की बातें हुई हों, बल्कि कई पार्टियों के नेताओं ने अपने अपने हिसाब से इन पर सवाल उठाए हैं। आज जो अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का दर्शन करने सब परिवार अयोध्या पहुंचे थे, उन्होंने साल 2014 में कहा था कि मेरी नानी बार बार राम मंदिर की जगह स्कूल, अस्पताल या फिर कॉलेज बनाने की मांग कर रही थी। ममता बनर्जी की पार्टी से सांसद रही महुआ मोइत्रा ने तो काशी में शिवलिंग मिलने पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तस्वीर शेयर कर लिखा था, उम्मीद है खुदाई की सूची में ये अगला नहीं होगा। जब भी कहीं से सनातन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं तो कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी उस पर ऐसा ज्ञान देने लगते हैं जैसे सारी सहिष्णुता का ठेका सिर्फ कुछ लोगों ने ले रखा हो। आज बंगाल में जिस तरह से शेर शेरनी के नाम को लेकर विवाद हुआ, उसे देखने के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हिंदुत्व की सियासत करती है तो वो ज्यादा अच्छी है, कम से कम किसी की आस्था को ठेस तो नहीं पहुंचाती है। संविधान भी यही कहता है कि हर किसी को अपने हिसाब से अपना अपना धर्म मानने की आजादी है, पर जब आप दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाते हैं तो फिर असली सवाल खड़े होते हैं। ममता सरकार की इस मंशा पर आप क्या कहेंगे? कमेंट कर बताएं।